हेलो एवरीवन। आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, दोनों ही सरकारी शेयर है। दोनों के ही शेयर्स में अगर हम देखें तो एक तेजी आई, उसके बाद एक गिरावट भी हमें देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के शेयर में खरीदारी करने का मौका बनता है कि नहीं और आखिर हाल फिलहाल में चल क्या रहा है यहाँ पर। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले दोनों के बारे में। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कुछ वक्त पहले इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें उड़ी थी, लेकिन बाद में आरबीआई के द्वारा इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से बाहर है। दोनों का ही प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जो छोटी बैंक है जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है उनको इनके साथ मर्ज जरूर किया जा सकता है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर आ सकती है इन दोनों बैंक के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 37 रुपीज का ये शेयर है। एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में लगातार ये 9% की गिरावट लेके टूटा है। हालांकि 41 रुपीज से टूट कर ये 35 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद तेजी इसने दिखाई, जरूर अच्छी खासी रैली यहाँ पर आई है। एक साल में देखें तो 20% का ग्रोथ है। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा है कि पीएनबी में कई मौके ऐसे आएंगे जहां पर आपको खरीदारी का मौका मिलेगा और कई मौके ऐसे होंगे जहां पर आपको बेच के निकलना भी सही रहेगा। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5 या 10 साल के लिए अपने पॉकेट में रखते चलो। ये वो शेयर है जहां पर अगर तेजी आई है तो भाई साहब बाद में एक बड़ी गिरावट के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। गिरावट आई है तो एक बड़ी रैली भी जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो पंजाब नेशनल बैंक में एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पर शेयर यहाँ पर 7 से 8 रुपए का भी फायदा हो जाता है तो आपको ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। फिर आपको बेच के एग्जिट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब शेयर नीचे आएगा तब खरीदारी के दोबारा मौके आपके पास जरूर बनेंगे। यहाँ पर 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में पंजाब नेशनल बैंक में 64% की गिरावट है। 105 रुपए से टूटकर नीचे आया। आप देखिए, गिरावट आई थी, बड़ा बाउंस बैक दिखाया। उसके बाद लगातार ये शेयर टूटता चला गया, ठीक है, जो कभी भी उभर नहीं पाया। अब धीरे 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 जिंदा होने की कोशिश जरूर कर रहा है ये। 10 साल में देखा जाए तो 10 साल में ये एक बड़े लेवल से टूट कर आया है। इससे पहले क्या था कि गिरावट आती थी लेकिन शेयर संभल जरूर जाता था, फिर गिरावट आई, फिर संभल गया था ये शेयर। लेकिन जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, इस बैंक की जो रेप्यूटेशन है उस पर एक भत्ता लग गया था इसके चलते, और उसके बाद ये शेयर कभी संभल ही नहीं पाया। लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 13 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। यहाँ पर लोग लगातार खरीदारी भी यहाँ पर कर रहे हैं। 76.87% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.94% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.92% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 8.08% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है और एलआईसी के पास भी 7.63% की बड़ी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 9.50% के आसपास है और डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है ये। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अभी भी अच्छी नहीं है, न्यूट्रल है। रीजन सिंपल है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर जरूर क्रिएट होने वाला है और इसके चलते कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयर में गिरावट है और पीएनबी भी उसमें बाकी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें, 9% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि रेवेन्यू इनके बढ़े हैं पिछले 3 क्वार्टर्स में। आप देखिए, जहां पहले 13,000 से 14,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, आज वो 20 से 21 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। प्रॉफिट्स भी अगर देखें तो अब तक बैंक नुकसानी में थी, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लगातार प्रॉफिट जो है वो इनका इंक्रीज हुआ है। 475 करोड़ से 545 करोड़, फिर अब 585 करोड़। अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं, बेहतर प्रॉफिट्स आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में इतना ही कहूंगा कि अभी भी धीरे धीरे शेयर ऊपर जाने के चांसेस जरूर है। अभी भी
देखिए गिरावट आई थी यहाँ पर, शेयर 41 रुपीज से टूटकर 35 रुपए तक आया था। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, 37 रुपीज तक आया है और 40 रुपए तक जाने के आसार है इसके शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि अगर शेयर 40-45 तक जाता है तो आप चाहे तो उस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जब नीचे आए तब दोबारा बाइंग कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जब अगर इनका किसी वीक बैंक के साथ मर्जर होगा तो, क्योंकि देखिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जितनी पीएसयूज बैंक है उसको कम से कम करा जाए। कुछ बैंक्स को सरकार बेचने की कोशिश करेगी और जो नहीं बिकेगी उसको सरकार, जो स्ट्रॉन्ग बैंक है जैसे कि पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इनके साथ मर्ज कर देगी। तो आप खुद सोचिए कि जब पंजाब नेशनल बैंक काफी लंबे अरसे बाद एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाना शुरू कर रहा है, अगर वो किसी वीक बैंक, जो डेफिनेटली वीक बैंक ही होगी, उसके साथ अगर इनको जोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि बुरा बैंक नहीं है। अगेन मैं कह दूं, खरीदारी के लिए पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ा बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके का इसका चार्ट पैटर्न है, मेरी सलाह यही होगी कि आप अगर इसमें खरीदारी करते हो और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। पर शेयर 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। दोबारा गिरावट में दोबारा मौके जरूर आएंगे खरीदारी के। तो अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 74 रुपीज का शेयर है, ये भी इसी का भाई है, हालांकि ये बड़ा भाई है, पंजाब नेशनल बैंक छोटा भाई है। आप देखिए यहाँ पर एक महीने में ये भी 80 रुपए से 70 रुपए तक पहुंचा और इसने भी पंजाब नेशनल बैंक की तरह ही 70 से 75 रुपए का सफर तय किया। एक साल में अगर देखें तो ये भी बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया। देखिए शेयर 95 रुपए तक पहुंच गया था, इतनी बड़ी तेजी थी, 95 रुपए तक पहुंच गया था ये। अब डाउन ट्रेड भी आई है यहाँ पर। 3 साल में अगर देखें तो पिछले 3 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 155 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट आई। 10 साल में अगर देखें तो पिछले 10 साल में पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा में 61% की अभी भी गिरावट है। 225 रुपए का हाई है। एक चीज इससे भी क्लियर है कि ये भी वो शेयर नहीं है जिस पर आपको ज्यादा लगाव हो, जिसको आपको प्यार कर सके। जी नहीं, ये वो शेयर है जहां पर गिरावट में पोजीशन बनती है, प्रॉफिट में एग्जिट बनती है। इसको भी ज्यादा समय तक होल्ड करना नहीं चाहिए। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 6.25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 63.97% की होल्डिंग है। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भैया बड़ी खरीदारी हुई है दिसंबर मार्च क्वार्टर में, बहुत बड़ी तगड़ी खरीदारी हुई, इसका डेटा आ चुका है मार्च का। आप देखिए प्रमोटर ने बिकवाली करी है लेकिन इन सब ने खरीदारी करी है। 4.32% की एफआईएस की होल्डिंग 8.87% हो चुकी है, 6.47% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9.44% और इंश्योरेंस कंपनी की 4.56% की होल्डिंग 6.71%। तो यकीनन एक बड़ी खरीदारी है, पॉजिटिव साइन आप इसको मान सकते हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो भैया हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 4.93% की होल्डिंग के साथ। सरकारी बैंक ये भी है और डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है। 2017 में आखिरी बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था। टेक्निकल रेटिंग इनकी भी अच्छी नहीं है, न्यूट्रल है आप कह सकते हो, क्योंकि देखिए पेन रहेगा, कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट में पेन जरूर देखने को मिलेगा। सिचुएशन इतनी जल्दी से तो संभलने वाली नहीं है। हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है और जाहिर सी बात है शेयर सस्ते प्राइस पर अवेलेबल भी है, खरीदारी करने का मौका भी है, इसमें कोई शक नहीं है। रेवेन्यू अच्छे हैं, इंटैक्ट है हालांकि, लेकिन फिर भी 20,000 करोड़ से गिरकर 19,000 करोड़ तक पहुंचे हैं, लेकिन आप इंटैक्ट मान सकते हो। प्रॉफिट भी इनके पिछले 2 क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ओवरऑल बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहने वाला है आने वाले दिनों के लिए। शॉर्ट टर्म में 80 रुपए तक के टारगेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद आप ये शेयर 90 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें भी मेरी सेम सलाह रहेगी कि अगर पर शेयर आपको यहाँ पर कम से कम 15-20 रुपए का फायदा हो जाता है तो फिर आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। 12-15 रुपए का भी फायदा हो तो भी आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। ये शेयर भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से नजर आएगा कि भैया तेजी आएगी तो फिर गिरावट आएगी, गिरावट आएगी तो तेजी आएगी। लॉन्ग टर्म का शेयर तो ये भी नहीं है। तो आखिर में इतना ही कहूंगा कि बढ़िया
होल्डिंग खरीदारी हुई है, डेफिनेटली आप देखिए बड़ी खरीदारी हुई है, एफआईएस के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा तगड़ी खरीदारी है। जितने बेचे नहीं है उससे ज्यादा तो भैया खरीदे गए हैं। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है ये, और इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना भी चाहिए कि बैंक में इतने सारे लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है। और पीएनबी और पंजाब, सॉरी, पीएनबी और ये बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, उन दोनों के बारे में मेरी सेम एडवाइस रहेगी कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सके। ये वो शेयर है जिसको आपको अगर प्रॉफिट होता है तो आपको एग्जिट भी ले लेनी चाहिए, और टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, उस पर आप चाहे तो एंट्री और एग्जिट दोनों को ले सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।